हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ बात करेंगे एक कूड़े वाला शेयर, यानी कि साफ सफाई कूड़ा करकट उठाना इसी कंपनी का काम है। और इस कंपनी को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू आप देखना। और अपॉर्चुनिटी, इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बस काम करने की ज़रूरत है। ये कंपनी ने जो अपॉर्चुनिटी देखी, बिल्कुल कबाड़ में अपॉर्चुनिटी देखी और साफ सफाई का काम इसने उठाया। यानी कि इस वेस्ट को हैंडल करने का, मैनेज करने का काम इसने उठाया। और ये कंपनी आप देखेंगे, डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आप और सीखोगे, जितना टाइम स्पेंड करोगे प्रैक्टिस में उतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। जी हाँ, कल हमने बात करी थी, देखिए अवंती फीड्स बढ़िया रैली, बात करी थी एपेक्स फ्रोजन बेहतरीन रैली, अपर सर्किट, जील एक्वा, और देखिए वाटर बेस, और देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल। आज की डेट में पोस्ट बजट बढ़िया रैली देखने को मिली। अब बात करेंगे हम, जरा इस स्टॉक का प्रॉफिट देखिए, अमेजिंग। जरा इस स्टॉक का देखिए प्रॉफिट, रेवेन्यू। आपको हो गया यार क्या कंपनी है, मतलब दबा दबा के रेवेन्यू है, बढ़िया प्रॉफिट कंपनी छाप रही है। तो भाई वो भी ग्रोथ वाली ये कंपनी, लेकिन ग्रोथ वाली कंपनी भी का शेयर भी नीचे गिरा हुआ रहता है। नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। काम क्या है देखिए, नाम तो ये है, काम है साफ सफाई में जितने भी एमसीडीज होती हैं उनका कूड़ा कचरा उनका ठेका लेना, ये सारा इसका काम है। इंडियन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। आपको हो गया यार बहुत ही बढ़िया यार, ये तो कंपनी बहुत अच्छी है। छोटा छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ के कहाँ पहुंच गया देखिए। जरा स्टॉक से कुछ सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले, हमने बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में फिर से चर्चा करी। जरा वॉल्यूम देखिए, और मैं फिर से कहूँगा, मार्केट में आपको दिखेगा पोस्ट बजट शेयर भाग रहे हैं, लेकिन डोंट बी ट्रैप्ड एट द पीक। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पीक पे ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। जब आप पीक पे ट्रैप होते हो तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो वहाँ पे झटका लगता है, नुकसान होता है। तो भाई कहाँ पे जाना है, एंट्री कहाँ पे करनी है, परफेक्ट सिचुएशन, एंट्री कहाँ पे करनी है, परफेक्ट टाइमिंग। ज़रा देखिए, एंट्री स्टॉप लॉस रैली, एंट्री स्टॉप लॉस रैली। अब आप यहाँ पे स्टॉक में एंट्री लोगे, जैसे मान लो ये कल 800 के आसपास आपने एंट्री ले ली, तो रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉक में जो एंट्री है ना, जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हो। जैसी इस स्टॉक में ये साइकिल स्टार्ट हुई, जैसी स्टॉक में ये बीरियस साइकिल जल्दी खत्म होके बुलिश में टर्न हुई, आपके लिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये स्टॉक यहाँ दिख जाता, यहाँ दिख जाता, मज़ा आ जाता, है कि नहीं है। लेकिन आप जरा तसल्ली से देखना, ये स्टॉक आपको दिखा यहाँ पे जून 30 को क्या प्राइस था, जून 30, 20, ये देखिए 27, ऑलमोस्ट ये है, देखिए ये रेड कैंडल है ना, ये जून 30 28 की है, और 28 के बाद ही जो रेड कैंडल है ऑलमोस्ट 514 का ये प्राइस था। अब इस प्राइस को देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, ये प्राइस को देख रहे हो, यहाँ पे 28 को क्या प्राइस था, ये तो लेवल है। उसके बाद कंसोलिडेट 3-4 दिन आपको मौका दिखा। और उससे पहले का प्राइस देखते हैं, ये देखते हैं जुलाई अगस्त 2023 में। अब रिलेट करोगे, देखिए क्या है, एक साल पहले की बात है, देखिए क्या है, जुलाई अगस्त 22 2023। अब अगस्त 22 पे चलते हैं, 17, देखिए 21, 22, ये देखिए बिल्कुल जो ये कैंडल बनी थी जबरदस्त वाली। तो कहीं ना कहीं इस जोन में कहीं पे भी आपने एंट्री लिया होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि क्लोज टू द मूविंग एवरेज है। स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस। अब आपके मन में क्वेश्चन, अगर वाह क्या बात है, अगर आप परसेंटेज गेन देखो यहाँ पे, अगर मैं यहीं पे देखूँ तो देखिए ऑलमोस्ट 63% क्या ओवरऑल देखोगे अभी के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, 126%। कितने टाइम पे, लेस देन ए ईयर, लेस देन ए ईयर 126% का रिटर्न, क्या कम होता है। परफेक्ट एंट्रीज अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखोगे, अमेजिंग। रिस्क देखिए, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया होता, आपका स्टॉप लॉस कितना है देखिए, वह 300 के आसपास का है, 350 का एंट्री मैं कहूँगा अगर, तो यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस है आपका, 250 के आसपास। 100 पॉइंट का रिस्क और गेन देखिए। अगेन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम दो चीज़ें कहते हैं, एक ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट,
एक पर्टिकुलर स्टॉक का रिस्क मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज दिस ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट? ये समझिए बार बार कि जो आपकी कैपिटल के साइज है उसको तोड़ दीजिए, उसको 50 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। मान लो आपका कैपिटल का साइज 10 लाख का है, आपने 50 टुकड़े कर दिए उसके। नाउ हर टुकड़े पे जो रिस्क है वो 20,000 का है। अगर एक टुकड़े को कुछ भी हो जाता है, एक टुकड़े को कोई भी ले जाए, तो आपका जो है कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, वो एक बहुत ही छोटा परसेंटेज आपका लॉस होगा। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 2% ही तो हुआ एक टुकड़ा, वो आपको यार ये तो एक ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट हो गया। क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा और आप देखते होंगे, देखते रहते होंगे और देखेंगे भी, कभी भी कोई भी शेयर आसमान से जमीन पे नहीं बल्कि जमीन के अंदर धंस जाता है। किसी भी तरीके की सिचुएशन, अच्छे से अच्छे शेयर्स आपने देखे होंगे, आसमान से गिरे, जमीन पे नहीं रुके, जमीन के अंदर धंस गए। ये सच्चाई है, कड़वी जरूर है लेकिन ये सच्चाई है। और ऐसा मार्केट में अच्छे से अच्छे शेयर आपने देखे होंगे, ऐसा होता रहता है। दिस इज वेरी कॉमन, कुछ भी हो सकता है, डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट। यहाँ पे नथिंग इज गारंटीड, आपको गारंटी खुद बनानी है। कैसे बनाओगे? रिस्क मैनेजमेंट के साथ, कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा। ये तो फर्स्ट लेवल का रिस्क मैनेजमेंट हो गया। नाउ सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब मान लो आपने कहा भाई मेरा जो कैपिटल मैक्स जो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ वो इसके हिसाब से आपने एंट्री ली, मान के चलते हैं 500 पे, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और आपने कहा भाई मेरा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 410 का, यानी कि 90 पॉइंट का आपको रिस्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ईजी है, आपको 90 पॉइंट का रिस्क देखा, आपने कहा मैं इस स्टॉक में 2000 का रिस्क लेने को तैयार हूँ या 1800 के आसपास का रिस्क लेने को तैयार हूँ। तो आपने कितने शेयर खरीदे यहाँ पे? आप देखिए, आप 100 शेयर खरीदोगे, 900 का रिस्क हो गया, है ना। तो आपने उसी हिसाब से शेयर खरीदोगे, तो आपका जो पोजीशन का साइज है तो वो इंपॉर्टेंट। 100 शेयर में 900 नहीं बल्कि 9000 का रिस्क हो जाएगा। 90 इंटू 20 आपने और लगा दिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया, तो आपको पोजीशन के साइज को कम करना पड़ेगा। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द रिस्क पार्ट। तो आपने कहा यार ये तो मेरे रिस्क ज़्यादा हो गया, मैं तो रिस्क कम लेना चाहता हूँ। तो आपने कहा यार चलो 50 ही शेयर खरीदते हैं। तो 50 शेयर खरीदोगे तो रिस्क कितना? अगर आपको लग रहा है ये तो और ज़्यादा रिस्क हो रहा है, मैं कम रिस्क लेना है, तो आप और कम क्वांटिटी को करोगे, पोजीशन साइज को करोगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब अगर आपने ये पुरानी 2 वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको कहूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनको देखिए, समझिए और आपके चार्ट को देखिए और आप रिलेट करोगे, दोनों को, प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे। और फिर से एक बात और कहूँगा, डोंट गेट ट्रैप्ड एट पीक। आसमानों पे मत फंसिए। अगर आसमानों पे फंसोगे तो रिस्क मैनेजमेंट कहीं पे नहीं रहेगा। बिल्कुल, जब चीज़ें ज़मीन पे होती है वहाँ पे समझना है चीज़ों को, जब चीज़ें ज़मीन पे चल रही होती है ना वहाँ पे समझना है चीज़ों को, ताकि आप रिस्क को समझ पाए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। अभी मार्केट में तेजी आएगी, कभी भी वो चीज़ ज़मीन पे आ जाती है। तो इसीलिए आसमानों पे एंट्री करना बहुत हाई रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी। तो हमें कौन सी देखनी है? हमेशा लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी विद कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, डिफाइंड रिस्क, नोन रिस्क, जो आपने पहले कैलकुलेट कर दिया कि भाई लॉस कितना है। प्रॉफिट बात की बात है, लॉस आपने देख लिया। मान लो आपने यहाँ पे 300 पे एंट्री ली और आपने यहाँ पे देखा यार मेरा तो भाई 100 पॉइंट का पर शेयर का रिस्क है, 100 पॉइंट का पर शेयर का रिस्क है। तो आपने कहा यार मैं तो भाई 3000 ही जो है यहाँ पे लॉस दे सकता हूँ। भाई 30 ही शेयर खरीद पाओगे आप, है ना। अगर आपको लगता है आप 6000 का लॉस दे सकते हो तो आपने कहा यार मैं यहाँ पे 60 शेयर खरीद लेता हूँ। आपने 60 शेयर खरीदे तो 60 शेयर पर आप देख सकते हो आप 300 से कहाँ गए हैं? सीधे 800। अब देख रहे हो सीधे सीधे क्लियरली। अब ये जो है इस रिस्क ने आपको जबरदस्त तरीके से ये मूव दिया, बट आपको पता था अगर चीज़ें आगे से जाए तो क्या आप इतना बड़ा लॉस लेने के लिए कैपेबल हो? अगर हो तभी आप आगे बढ़े, अगर नहीं होते तो आप पोजीशन के साइज को कम करते। तो वाइंड अप करता हूँ फिलहाल वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।